नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो गरीब परिवार से था, छोटे से शहर से था, लेकिन उसने आज सक्सेस हासिल कर लिया है। तो राजस्थान के छोटे से शहर सूरतगढ़ का साधारण सा लड़का जो आज पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पर जिसके चर्चे हैं और जिसका नाम सक्सेस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एट्टू सर अरविंद अरोड़ा जी की, जिनकी पहचान कराने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं S2 इंस्पिरेशन। तो चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनकी कहानी शुरू होती है इनके ननिहाल से। ये अपने पापा की दुकान पर बैठा करते थे। जब एक बार वो अपने ननिहाल गए हुए थे तो इनकी नानी ने उनसे पूछा कि बेटा, तू आगे क्या करेगा? तो इनके मामा बोल पड़े कि करना क्या है, दुकान पर बैठेंगे ये तो। मतलब वो एट्टू सर का फ्यूचर डिसाइड करने लगे। तभी अरविंद जी ने सोच लिया कि इन्हें कुछ अलग करके दिखाना है और अब तो दुकान पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना। अब दूसरी बार इन्हें सफल होने के लिए डिसाइड किया इनके पापा की वजह से। हाँ, जब इनका सिलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए हो चुका था तो इनके पापा ने उन्हें फीस के लिए मना कर दिया और अपने भैया के बोलने पर एट्टू सर ने एजुकेशन लोन लिया और अपने आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ से रवाना होने लगे। तो इनके पापा इनके साथ ही थे। तो जब वे दोनों बस स्टैंड पर खड़े थे तो इनके पापा इनके पास आए और बोले कि देख बेटा, यदि तू अब भी घर चलता है तो सिर्फ टिकट के पैसों का नुकसान होगा, जो कि सिर्फ 125 रुपये थे। लेकिन यदि नहीं गया तो ये जो तूने फीस के पैसे ले रखे हैं ना, ये भी डूब जाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो घर चल, अच्छा रहेगा। तो अब अरविंद जी ने सोचा कि अब इन्हें भी गलत साबित करना होगा। पहले तो सिर्फ मामा थे, लेकिन अब तो इन्हें भी कुछ करके ही दिखाना होगा। तो उन्होंने अपने पापा से क्लियर बोला कि मेरी ज़िंदगी है, डिसीज़न भी मेरा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ यदि मैं असफल हो गया तो मैं आपको दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब वो अपने गांव से चले गए जयपुर आगे की पढ़ाई के लिए। उन्होंने वहाँ पर खूब मेहनत की और फर्स्ट ईयर में 70% प्लस से कंप्लीट किया, लेकिन बाद में अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाकर नीचे की कैटेगरी में आ चुके थे और सेकेंड ईयर में उनकी एक बैग भी लगी थी। एक दिन जब वो होटल में बैठे थे खाना खाने के लिए तो उन्होंने देखा कि सामने एक ओल्ड कपल है और उनका 40-45 साल का बेटा है। वो खाना खा रहे थे। अब जो बाप बेटा दोनों खाना खा रहे थे तो वह वृद्ध महिला उठी और उन्होंने अपने पर्स में से पैसे निकाल कर होटल का बिल पे किया। ये देख अरविंद जी को थोड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सोचा कि यदि मैं ऐसा ही रहा तो मैं भी अपने माँ बाप को एक अच्छी होटल में खाना नहीं खिला पाऊँगा। इसी बात को दिल में लगाकर उन्होंने खूब मेहनत की, खूब तैयारी की और फाइनली अपना सेकंड लास्ट सेमेस्टर सिल्वर मेडल से ख़त्म किया और अपना लास्ट सेमेस्टर ऑनर्स के साथ कंप्लीट किया। और उनके हाथ में एक जॉब लेटर भी था। हाँ, उन्हें जॉब मिल चुकी थी, लेकिन उसकी जॉइनिंग 9-10 महीने बाद ही थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर 11,000 रुपये की नौकरी शुरू कर दी। क्योंकि एट्टू सर के पास बोलने की अच्छी कला थी
तो उन्हें दूसरी इंस्टीट्यूट से 20,000 रुपये में जॉब करने का ऑफ़र मिला कि आप हमारी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाओ। अब एट्टू सर को पता चल गया कि जिनके पास बोलने की कला है, समझने की कला है, सीखने की कला है और अपने सामने वाले को जवाब कैसे देना है, यदि यह आ गया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई नहीं रोक सकता। अब बाद में उनके पास एक और कॉल आता है जो कि उनको एक इंस्टीट्यूट की पूरी फ्रेंचाइजी दे रहे थे। तो उस फ्रेंचाइजी को संभालने के लिए वो जयपुर से सीखकर आ गए। शुरुआत में उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी जी जान लगा दी उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में। वो दिन में जॉब करते थे, शाम को क्लास लेते थे और रात को कॉलेजों में पोस्टर चिपकाया करते थे। और उनकी मेहनत से 2 साल के अंदर वो इंस्टीट्यूट काफ़ी आगे बढ़ गया था। उनके फ्रेंचाइजी में 250 बच्चे हो चुके थे। जब वह संस्था अच्छे से चलने लगी तो एट्टू सर ने सोचा कि हाँ, अब अपनी लाइफ सेट है। लेकिन उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। उसी टाइम उनके पार्टनर ने बोला कि अब इंस्टीट्यूट को हम ही चलाएंगे, अब आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ % प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ये बोलकर उन्हें उनका हिस्सा दे दिया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन ये सब उन्हें सहना पड़ा क्योंकि उनके साथ उस वक्त कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि सबको कुछ न कुछ करके ज़रूर दिखाना है। उस टाइम उनके पास रुपए थे सिर्फ 8,000, जबकि उनका किराया था 10,000, यानी कि उनके पास अपना किराया भी नहीं था। लेकिन उन्हें पता था कि वो कुछ न कुछ ज़रूर कर लेंगे। ये सोचकर वे वहाँ से बाहर निकले। उस टाइम एक इंस्टीट्यूट का डेमो था। अब एट्टू सर टीचिंग में तो परफेक्ट ही थे, तो वो भी चले गए डेमो देने। उन्होंने वहाँ पर 2 दिन क्लास ली, लेकिन जब तीसरे दिन क्लास लेने पहुँचे तो वहाँ कोई क्लास ही नहीं थी। जब उन्होंने वहाँ पर किसी से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो क्लासेस तो बंद हो चुकी है। तो अरविंद जी वहाँ से मायूस होकर जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक गुजराती बंदे ने आवाज़ लगाई कि अरविंद भाई। तो वो पीछे मुड़कर देखे, उनके पास गए तो उस गुजराती भाई ने बोला कि आपके लिए एक ऑफ़र है। बोले, मैंने आपकी डेमो क्लास देखी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और मुझे ये भी पता है कि आपको पैसे चाहिए और मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, इसके लिए आपको पढ़ाना होगा। तो एट्टू सर बोले कि हाँ पढ़ा दूँगा, बताओ क्या पढ़ाना है। तो उसने बोला कि केमिस्ट्री पढ़ानी है। इस बात पर अरविंद जी को थोड़ी हंसी आई। वे बोले कि अरे भाई, मुझे तो केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता है, तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे, मुझे तो केमिस्ट्री पढ़े ही 10 साल हो गए हैं। तो गुजराती भाई बोला कि मैंने आपकी क्लास देखी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छे कलाकार हो और एक कलाकार टीचर के लिए सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता। ये सुनकर अरोड़ा जी थोड़े मोटिवेट हुए और उन्होंने फाइनली हाँ कर दी पढ़ाने के लिए। अब वो इस उम्र में पढ़ने तो कहाँ जाते, इसलिए उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब से उन्होंने एक लेक्चर तैयार किया और उसमें अपनी स्किल्स को भी ऐड कर दिया और डेमो दे दिया। जब वो डेमो देकर निकले तो 15 में से 14 बच्चों ने अपना एडमिशन उस कोचिंग सेंटर में करवा लिया। अब यहाँ से उनकी लाइफ एक मोड़ ले रही थी, यानी कि जो इंजीनियरिंग का टीचर है वो केमिस्ट्री का टीचर बनने जा रहा था। अब गुजराती भाई का तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था। उसने अरविंद सर को बोला कि अरविंद भाई, आप बहुत गजब हो, अब से अपन पार्टनर बन के काम करेंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ाना और मैं मैथ पढ़ाऊँगा। अरविंद सर भी मान गए। अब कई बार हम सोचते हैं कि मौका आएगा, लेकिन मौका आता नहीं है, उसे ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब उन्होंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता तो हूँ ही, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर ही डाल दूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना पहला चैनल मेड इजी केमिस्ट्री बनाया और अपने वीडियोस डालने शुरू कर दिए। शुरुआत में उन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला,
क्योंकि उस टाइम यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा देखा जाता था। लेकिन फिर भी अरविंद जी ने वीडियो अपलोड करना कंटिन्यू रखा। ऐसे धीरे धीरे करके उनके 6-7 महीनों में 3 से 4 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और बोर्ड एग्ज़ाम आए, उस समय उनके वीडियोस पॉपुलर हो गए। अब उस टाइम टिकटॉक चल रहा था, तो टिकटॉक ने एक मीटअप रखा जिसमें यूट्यूब के एजुकेटर्स को भी इनवाइट किया ताकि वे भी टिकटॉक पर अपने शॉर्ट वीडियोस डालें। जब वो मीटअप में दिल्ली गए तो उन्होंने सोचा कि स्पेशली इनवाइट किया है तो स्पेशल इज्जत देंगे, लेकिन वहाँ पर तो उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं था। बस यूट्यूब से आए हुए लोगों को कोई नहीं पूछ रहा था, सब टिकटॉक के क्रिएटर्स पर फोकस कर रहे थे। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्हें थोड़ी अपनी बेइज्जती सी फील हुई और उन्होंने मन में ठान लिया कि यूट्यूब वाले भी कम नहीं होते। ऐसा ठानकर वो टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस भी डालने लगे। जब उनके 7 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे, तब ये खबर आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया। लेकिन फिर भी वीडियोस बनाना उन्होंने बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो कल 100 दरवाजे खुलेंगे। अब टिकटॉक पर काम करते हुए एट्टू सर ने लगभग 500 शॉर्ट वीडियोस बना ली थी। अब उन्हें यह भी भनक लग गई थी कि जो बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, वो भी अपना शॉर्ट वीडियोस का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। अब अरविंद सर बिल्कुल तैयार थे। जब आपके सामने मौका हो और आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो, और यही एट्टू सर का लक था। जब यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और एट्टू सर ने वहाँ पर अपने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए, तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के अंदर उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अब कहाँ तो स्टार्टिंग में 6-7 महीने में 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे, और कहाँ सिर्फ 4 महीनों में उन्होंने 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्राप्त किए। और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और आज उनके 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। तो फाइनली गाइस, ये थी एट्टू सर की सक्सेस स्टोरी। तो हमें अपने मौके पर तैयार रहना चाहिए और अपना बेस्ट करके दुनिया को चौंका देना चाहिए। तो कैसी लगी ये आपको एट्टू सर की पूरी कहानी, कमेंट करके अपनी राय दें, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।